एक साल का किसी को टाइम मिल जाता है तो फिर वो आपके साथ खेलता है, और जब कोई आपके साथ खेलता है तो आपको भी खेलना ही चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। बहुत लोग मुझे कह रहे हैं सभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो भी प्राइवेट की दौड़ में आगे थे उनका अब नीचे की तरफ क्यों ट्रेंड हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। मुझे पता था कि इसके अंदर एक जो न्यूज़ आई थी उसकी न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसा पड़ना था इस पर, तो इसलिए इसके मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब कोई बैंक प्राइवेट होता है तो उसमें एकदम उछाल सा आ जाता है और हम उसके अंदर फंस जाते हैं। जब तक के बिल्कुल मोहर ना लग जाए किसी चीज़ में भी, तो आपको न्यूज़ के ऊपर आके शेयर नहीं खरीदने हैं। और अगर खरीद लिया है तो जैसे ही उसे तुरंत आपको प्रॉफिट दे उसे बाहर निकलना है। फिर अगर आपने खरीद लिया, आपके अंदर सही है तो फिर उसे रखना है आपको। ये सर जितने भी शेयर हैं ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिलेंगे, लेकिन ये भी 4-5 महीने लगा देंगे इस चक्कर में। क्योंकि जो एक न्यूज़ आई थी, आपने सुना नहीं कि अब जो सरकार है 1 साल के लिए इसको पीछे कर दिया है, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है प्राइवेटाइजेशन को। तो वो देखो, अब जब ये पीछे करा 1 साल तो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी चीज़ को आज होना था, उस पर लोगों ने शेयर खरीद लिए, उसे 1 साल बाद कर दें तो अब क्या होगा। आप थोड़ी थोड़ी साइकोलॉजी मजबूत कीजिए, तो अब ये होगा कि उन शेयरों में अब खेल चलेगा। बड़े बड़े लोगों ने नीचे से खरीद रखा है, वो बेचते जा रहे हैं, वो शेयर प्राइस नीचे आता जा रहा है। ऊपर से बैंक निफ्टी, ऊपर से थर्ड वेव की भी जो बार बार न्यूज़ आ रही है कि आने को हो गया, इसी मंथ आएगा। तो सर ये सब कुछ मिला के आपके शेयरों को नीचे ले जा रही है। कहीं से लोग मुझे कमेंट करने, सर काफ़ी लॉस हो रहा है। लॉस तो सर होगा ही होगा, क्योंकि जब कुछ चीज़ आज होनी उसे 1 साल बाद में कर देते हैं तो उस शेयर में लोगों को जगह मिल जाती है। और जो लोगों ने नीचे से खरीद रखा है उन्हें पता है कि अब ऊपर बेचेंगे तो शेयर नीचे आएगा, फिर नीचे से खरीद लेंगे। जहाँ लोगों ने आपने जो शेयर खरीद रखे हैं उसको वहाँ पर होल्ड कीजिए और शेयर मत खरीदिए। इसे जितना नीचे आना था अब ये आ चुका है, थोड़ा सा 50-60 पैसे, 1 रुपये 2 रुपये और नीचे आ सकता है। तो अब इसमें बाइंग की पोजीशन आप बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो 1 साल को मतलब 1 साल लेके चलिए। अगर किसी ने कह दिया कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो सर इसमें मोहर तो सरकार ने लगा नहीं दी कि होगा, ये चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे किसी ने कह दिया कि भाई मैं कहीं नौकरी करता हूँ सर, और मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पहले अच्छा करता था तो मेरा जो पैसे थे बढ़ते जा रहे थे। जहाँ मैंने काम करना कम कर दिया तो मेरे पैसे हल्के हल्के नीचे होते गए। तो मैंने कहा सर मेरे पैसे, तो उन्होंने कहा भाई अब तो हम इसे आपको निकाल रहे हैं, या तो अब अच्छा काम कर लो। और जब मैं अच्छा काम करना शुरू कर दूंगा तो मेरे पैसे और बढ़ा देंगे और मुझे वो परमानेंट भी कर देंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस बैंक में अगर अच्छा काम होता जा रहा है, प्रॉफिट देते जा रहे हैं, तो फिर ये प्राइवेट नहीं होने का, तो ये फिर होगा आपको मर्जर। और जब ये मर्जर हो जाएगा 3 जनों के साथ तो इसमें प्रक्रिया लंबी चलेगी, 1 से 2 साल इसमें खिंच जाएंगे। अगर आपके पास संयम है तो आप भूल जाइए पैसों को, और इसमें और शेयर ना खरीदिए इसमें कि इसे मैं थोड़ा सा एवरेज कर लूँ। एवरेज के चक्कर में बैंकों में, गवर्नमेंट बैंकों में तो पढ़ना नहीं है आपको, एक लेके शेयरों को छोड़ना है, क्योंकि कभी भी उछाल मार सकता है। देखो सारे बैंक नीचे गिर रहे हैं, 800 पॉइंट नीचे आ चुकी है। तो ये तो सर खेल चलता रहेगा, क्योंकि थर्ड वेव जो है ना सर, ये कहीं ना कहीं आपके सारे शेयरों में इम्पैक्ट डालेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके पास शेयर है वो अपनी साइकोलॉजी मजबूत कीजिए और मजबूत कीजिए, क्योंकि आपको जो न्यूज़ आ गई थी आज से 1-1.5 महीने पहले कि अभी हम नहीं कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन और इसके लिए हमने पोस्टपोन कर दिया है और 1 साल बाद करेंगे, तो आपको वो पकड़ना है। और मैंने अपना नंबर दे दिया आपको, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको इसमें दे दूंगा। तो आपको जब भी कोई किसी चीज़ की क्वारी हो तो आप उसमें मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और आपको जो भी बैंक से रिलेटिव कुछ भी आपको न्यूज़ मिले स्क्रीनशॉट खींचिए और भेजिए, और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि न्यूज़ तो सब देख लेते हैं सर, और न्यूज़ को पढ़ के भी सब सुना देते हैं, लेकिन जो न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ने वाला है शेयरों में वो कैसे होता है और वो उसमें क्या चाल चलेगा, तो वो ही आपको समझने आना चाहिए। आप चार्ट और फंडामेंटल से अपने घर पे करिए, लेकिन जब आप शेयर खरीदते बेचते हैं तो आपका दिमाग ही लगता है, और जब आपके शेयर नीचे जाते हैं तो आप डर के मारे उन शेयरों को बेच देते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IOB, ये जितने भी बैंक हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक भी, जितने भी बैंक हैं आपके जो प्राइवेट होने वाले थे ये नीचे जा रहे हैं, सबकी क्वारी आ रही थी। तो मेरा वीडियो का मतलब यही था कि अभी इसमें थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है, लेकिन डरने का नहीं है, क्योंकि इन बैंकों को जाना ऊपर ही है। जब 1 साल का किसी को टाइम मिल जाता है तो फिर वो आपके साथ खेलता है, और जब कोई आपके साथ खेलता है तो आपको भी खेलना ही चाहिए। बिना खेले काम नहीं चलेगा कि आपके साथ कोई खेल रहा है बैठ के चुपचाप। आपको बैठना नहीं है भाई, फिर आपको समझ नहीं है सारी चीज़ें, कहाँ शेयर जाएगा, कहाँ ऊपर जाएगा। आप कभी ज़िंदगी में लॉस ले नहीं सकते अगर आपने कभी भी अपनी साइकोलॉजी मजबूत कर ली।
जहाँ आपने साइकोलॉजी मजबूत कर ली, जहाँ आपको न्यूज़ के बारे में पता लग गया, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मेरा चैनल बना यही इसी बेस पे है कि आपको सब कुछ समझाया जाए। और दूसरा चैनल भी है मेरा जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसमें आपको ज़िंदगी के बारे में और आपकी लाइफ के बारे में बताया जाता है, और जो आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपके साथ ज़्यादा या कम या ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, उसके बारे में, आपके लक के बारे में बताया जाता है। आप अपनी जन्म तिथि उसके अंदर ज़रूर से ज़रूर भेजिए, उस चैनल पे आइए, उसमें एक कमेंट कीजिए और कहिए मेरा नाम ये है और ये मेरी जन्म तिथि है, तो सर अब मुझे करना क्या है। क्योंकि सबकी घर में कोई भी कहीं सुखी नहीं होता, सुखी होते हैं सिर्फ आपके माइंड और आपकी साइकोलॉजी जो आपको बताती है कि आपको करना क्या है। और कभी कभी आपके जो ग्रह होते हैं, जो कभी कभी आपके जो नंबर होते हैं वो मिस हो जाते हैं, उस नंबरों को आपको सही कर कर आपको अपनी लाइफ जीनी है। शांति से लाइफ जीजिए, कम में गुजारा करना सीखिए। जहाँ आपने कम में गुजारा करना सीख लिया तो शेयर मार्केट के आप ज़िंदगी की लाइफ में भी जीत जाओगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।